हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? आज हम लोग हाई स्कूल अर्थात कक्षा 10 के कार्बन और उसके यौगिकों में अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एल्काइन के IUPAC नाम। हम लोग इस समय एल्काइन के IUPAC नाम पढ़ने जा रहे हैं। जरा गौर से समझिएगा बच्चों, एल्काइन किसे कहते हैं आपको पढ़ा चुके हैं। यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अर्थात त्रिबंध पाया जाता है तो उसे ही एल्काइन कहते हैं, और इसके नाम के अंत में आइन शब्द अवश्य जुड़ा रहता है। क्लियर हो गया? तो एल्काइन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने फिर से आपको दे दिया। अगर एल्केन और एल्काइन के बारे में जानना है तो इससे पहले वाले लेक्चर को आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, IUPAC नाम लिखते वक्त कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। जिस तरह से बच्चों एल्केन का नाम लिखें, जिस प्रकार से एल्केन का नाम लिखें, उसी प्रकार से एल्काइन का भी नाम लिखेंगे। देखिएगा आप लोगों को बच्चों एकदम सिमिलरिटी मिलती जा रही होगी। क्लियर हो गया बच्चों? तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। दूसरा बच्चों, अंक उधर से देते हैं जिधर से त्रिबंध नजदीक पड़ता है। क्या बच्चों? अंक उधर से देते हैं जिधर से त्रिबंध नजदीक पड़ता है। अंक उधर से देते हैं जिधर से त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ता है। क्लियर हो गया बच्चों? यानी अंक किधर से देते हैं? जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ता है। क्लियर हो गया बच्चों? यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित होती है तो नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। तीसरा पॉइंट, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित होती है तो नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। क्या बच्चों? यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित होती है तो नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। किस प्रकार से बच्चों? आइए समझते हैं। एकदम पहले ही जैसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? सबसे पार्श्व श्रृंखला का अंक, पार्श्व श्रृंखला का अंक। फिर क्या लिखेंगे बच्चों? पार्श्व श्रृंखला का नाम, पार्श्व श्रृंखला का नाम। फिर क्या लिखेंगे बच्चों? सी पॉइंट, कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम, कार्बन की लंबी
श्रृंखला का नाम। प्लस क्या बच्चों, एल्कीन में हमने इन लिखा था, यहां हम क्या लिखेंगे, एल्काइन है तो आइन लिखेंगे, नाम प्लस आइन अपने अंकों के साथ, अपने अंकों के साथ। चलिए बच्चों, इसमें भी कुछ हम नोट जान लेते हैं, इसमें भी हम कुछ क्या जान लेते हैं बच्चों, नोट जान लेते हैं। यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में त्रिबंध एक से अधिक बार आया है तो उसके नाम के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्द जोड़ देते हैं। यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में त्रिबंध एक से अधिक बार उपस्थित है तो उसके नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्द जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, क्या जोड़ देते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्द जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। फिर आगे समझिएगा दूसरा पॉइंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह पॉइंट है। क्लियर हो गया। यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध दोनों उपस्थित हैं और दोनों समान अंक प्राप्त करते हो तो अंक सदैव द्विबंध की तरफ से देते हैं। यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध दोनों उपस्थित हैं और दोनों समान अंक प्राप्त करते हैं तो अंक सदैव द्विबंध की तरफ से देते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है। अब आइए लास्ट पॉइंट बच्चों, तीसरा पॉइंट, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में, क्या बच्चों, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला तथा त्रिबंध दोनों उपस्थित होते हैं तो अंक सदैव त्रिबंध की तरफ से देते हैं। यदि श्रृंखला में त्रिबंध और पार्श्व श्रृंखला दोनों उपस्थित हों, दोनों उपस्थित हों तो अंक सदैव त्रिबंध की तरफ से देते हैं।
एक बार फिर बच्चों इसको हम रिमाइंड कर रहे हैं आपके लिए कि एल्काइन का IUPAC नाम किस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं, अंक उधर से देते हैं जिधर से त्रिबंध नजदीक पड़ता है। यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित होती है तो नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का अंक लिखते हैं, दूसरे नंबर पे पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं, तीसरे नंबर पे कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम प्लस आइन उसके अंकों के साथ लिख देते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। नोट में कुछ आप लोगों को हम बता रहे हैं, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में त्रिबंध एक से अधिक बार उपस्थित हो तो उसके नाम के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि शब्द लिख देते हैं। अगला पॉइंट बच्चों जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध दोनों उपस्थित हों और दोनों समान अंक प्राप्त करते हैं तो अंक सदैव द्विबंध की तरफ से देते हैं। अगला पॉइंट हम लिखे हैं बच्चों, यदि श्रृंखला में त्रिबंध और पार्श्व श्रृंखला दोनों उपस्थित होते हैं तो अंक सदैव त्रिबंध की तरफ से देते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। अगर क्लियर हो गया हो तो इसको उतार लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH3, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, CH ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, CH3, CH3। चलिए बच्चों इतने को हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नाम लिखते हैं बच्चों। सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं तो 2 अंक की कार्बन की श्रृंखला है, इसमें कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं है तो बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 2 अंक की कार्बन की श्रृंखला का क्या नाम होता है बच्चों, हम लोग जानते हैं एथ होता है। क्या नाम होता है बच्चों, एथ। और गौर से देखिएगा ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन है तो हम क्या जोड़ देंगे बच्चों, आइन प्लस आइन, आइन क्या नाम हो जाएगा बच्चों, एक साथ लिखे तो एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एथाइन। इसी प्रकार से बच्चों इसका नाम अगर लिखना चाहें तो कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं तो 1 2 3 3 अंक की मिली, 1 2 3 3 अंक की मिली। अंक उधर से देते हैं जिधर से त्रिबंध नजदीक पड़ता है। तो इधर से देखिएगा 1 2 दूसरे अंक पे पड़ रहा है और इधर से 1 यानी पहले अंक पे पड़ रहा है, यानी अंक बाएं तरफ से देंगे। 1 2 3 हमने अंक लिख दिया बच्चों। अब नाम लिखेंगे। 3 अंक की कार्बन की श्रृंखला का नाम क्या होता है बच्चों, प्रोप। क्या नाम होता है, प्रोप। और 2 और 3 के बीच में मिला हुआ है तो इस त्रिबंध किसके बीच में मिला हुआ है बच्चों, 2 और 3 के बीच में मिला हुआ है तो हम 1 और 2 के बीच में मिला हुआ है तो 1 और 2 में सबसे छोटा अंक कौन है, 1 है तो हम 1 को लिख देंगे। 1 लिख दिए बच्चों। और त्रिबंध का नाम क्या जानते हैं बच्चों, आइन। हम आइन लिख दें। नाम क्या होगा बच्चों, प्रोप 1 आइन, या इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं प्रोपाइन 1। क्लियर हो गया बच्चों। अब आइए इसका नाम लिखते हैं। कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 अंक मिल गए। अंक उधर से देंगे जिधर से आपका त्रिबंध नजदीक पड़ेगा। 1 2 3 इधर से तीसरे अंक पे आ रहा है और इधर से 1 पहले ही अंक पे आ रहा है, यानी अंक हम किधर से देंगे बच्चों, बाएं तरफ से देंगे। 1 2 3 4। क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा, अब कार्बन की लंबी श्रृंखला कितने अंक मिली है, 4 अंक की, तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूट। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट। हमने लिख दिया। अच्छा, त्रिबंध किसके किसके मध्य मिला है बच्चों, 1 और 2 के बीच मिला है तो 1 और 2 में सबसे छोटा क्या है बच्चों, 1 हमने लिख दिया। अच्छा,
और त्रिबंध का नाम क्या होता है बच्चों? आइन। आइन हमने लिख दिया। क्लियर हो गया बच्चों? तो नाम क्या हो गया बच्चों? ब्यूट 1 आइन, या क्या बच्चों? ब्यूटाइन 1, ब्यूटाइन 1। क्लियर हो गया बच्चों? इसी प्रकार से आइए इसका नाम हम लोग देखते हैं। कार्बन की लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 अंक की है। 1 2 3 4 4 अंक की है। अंक उधर से देंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा, तो 1 2 इधर से भी दूसरे अंक पे आ रहा है, 1 2 इधर से भी दूसरे अंक पे आ रहा है, तो अंक हम किसी भी तरफ से दे सकते हैं। 1 2 3 4 हमने अंक दे दिया बच्चों। अच्छा, अब चलिए नाम लिखें। तो 4 अंक की श्रृंखला का नाम क्या होता है बच्चों? ब्यूट। क्लियर हो गया? 2 और 3 में सबसे छोटा अंक 2, तो हम 2 को लिख दे बच्चों, 2 को लिख दिए। त्रिबंध का नाम क्या होता है बच्चों? आइन। आइन देखिए हमने लिख ब्यूट 2 आइन, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? ब्यूटाइन 2, ब्यूटाइन 2। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब आइए इसके बारे में देखते हैं। कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम 1 2 3 4 4 अंक की मिल रही है। इधर से गिने 1 2 3 4 4 अंक की मिल रही है। क्लियर हो गया बच्चों? अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम लिखवाए हैं कि अंक उधर से देते हैं जिधर से त्रिबंध नजदीक पड़ता है, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, नोट में हम लिखवाए हैं कि यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध दोनों उपस्थित हों और दोनों समान अंक प्राप्त करते हों, तो अंक उधर से देते हैं जिधर से त्रिबंध नजदीक पड़ता है। तो देखिएगा, दो द्विबंध और त्रिबंध दोनों उपस्थित हैं और दोनों समान अंक प्राप्त कर रहे हैं। ये भी पहले अंक पर है, ये भी आपका पहले अंक पे है। क्लियर हो गया? तो हम लिखवाएं अंक उधर से देखते हैं जिधर से द्विबंध नजदीक पड़ता है। तो आइए 1 2 3 4 हमने अंक द्विबंध की तरफ से दे दिया। अब नाम लिखेंगे तो क्या होगा? 4 अंक की कार्बन की श्रृंखला का क्या नाम होता है बच्चों? ब्यूट। क्या नाम होता है? ब्यूट। क्लियर हो गया? अब आइए फिर अब नाम लिखें तो ब्यूट 1 और 2 के बीच में मिल रहा है, तो क्या लिखे बच्चों? 1 लिख दे। और 2 द्विबंध का नाम क्या होता है? एन। ब्यूट 1 एन। क्लियर हो गया बच्चों? आगे अब क्या लिखेंगे बच्चों? 3 और 4 के बीच में आयन मिल रहा है, तो हम 3 लिख देंगे। 3 क्या बच्चों? नाम क्या होता है? आयन। आयन हमने लिख दिया। क्लियर हो गया बच्चों? एक बार और इसको समझिए बच्चों। नाम सबसे पहले सिंगल डबल बॉन्ड का लिखेंगे, तो 4 अंक की कार्बन की श्रृंखला हमने ब्यूट लिख दिया। क्लियर हो गया? और 1 और 2 के बीच में 1 मिला, तो हमने 1 लिख दिया। डबल बॉन्ड का नाम एन होता है, हमने एन लिख दिया। अब आते हैं त्रिबंध पे। त्रिबंध 3 और 4 के बीच में सबसे कम अंक 3 का है, तो हमने 3 लिख दिया। और त्रिबंध का नाम आयन होता है, हमने आयन लिख दिया। अर्थात नाम हो गया ब्यूट 1 एन 3 आयन। क्लियर हो गया बच्चों? इसी प्रकार से आइए अब इसमें हम देखते हैं बच्चों, हम कार्बन की लंबी श्रृंखला देखना चाहते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कार्बन की लंबी श्रृंखला 4 अंक की मिल रही है। क्लियर हो गया? तो देखिएगा हम लिखवाए हैं आपको नोट में ही, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में त्रिबंध और पार्श्व श्रृंखला दोनों उपस्थित होती हैं, तो अंक सदैव त्रिबंध की तरफ से देते हैं। तो देखिएगा बच्चों, इधर से हम अंक देंगे, यानी त्रिबंध इधर से पड़ रहा है, तो हम अंक त्रिबंध की तरफ से देंगे। 1 2 3 4 हमने अंक दे दिया बच्चों। क्लियर हो गया? अब नाम लिखेंगे। देखिएगा फिर लिखवाएंगे कि यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला भी उपस्थित होती है, तो नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। पार्श्व श्रृंखला का अंक, पार्श्व श्रृंखला का नाम, कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम प्लस आयन अपने अंकों के साथ। क्लियर हो गया? तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पार्श्व श्रृंखला उपस्थित है, तो पार्श्व श्रृंखला कितने अंक पे उपस्थित है बच्चों? 3 अंक पे उपस्थित है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, तो 3 पर कितने उपस्थित है? 2 उपस्थित है, यानी 2 बार 3 लिखना पड़ेगा। 3 3। क्लियर हो गया? संख्या इसकी कितनी बच्चों? 2, तो क्या लिखना पड़ेगा? डाई लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? डाई लिखना पड़ेगा। 3 3 डाई।
नाम क्या होता है बच्चों इसका? मेथिल। क्या नाम होता है? मेथिल, 3,3 डाई मेथिल। कितने अंक की टोटल श्रृंखला है? 4 अंक की है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? ब्यूट। क्लियर हो गया। और त्रिबंध कितने नंबर पे मिल रहा है? 1 और 2 के बीच में मिल रहा है, तो हम 1 लिख देंगे। क्लियर हो गया। और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है? आयन। हमने आयन लिख दिया। क्लियर हो गया बच्चों। नाम हो गया 3,3 डाई मेथिल ब्यूट 1 आयन। फिर एक बार नाम समझ लीजिएगा बच्चों। कार्बन की लंबी श्रृंखला में यदि ट्रिपल बॉन्ड और पार श्रृंखला उपस्थित होती है तो अंक सदैव त्रिबंध की तरफ से देते हैं। तो देखिए हमने त्रिबंध की तरफ से दे दिया। नाम निम्न क्रम में लिखते हैं। यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला उपस्थित होती है तो सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का अंक, तो देखिए पार्श्व श्रृंखला का अंक लिख रहे हैं। तीसरे अंक पे उपस्थित है पार्श्व श्रृंखलाएं। तो कितने उपस्थित हैं पार्श्व श्रृंखलाएं? 2। तो इसलिए देखिए 3 2 बार लिख दिए हैं। और 3 जब 2 आ गई है तो समान प्रकार के हैं, तो हम क्या लिख दिए बच्चों? डाई लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं? डाई लिख दिए हैं। डाई हो गया बच्चों। अच्छा, नाम क्या होगा इनका बच्चों? मेथिल। तो हमने मेथिल लिख दिया है। और उसके बाद से कार्बन की लंबी श्रृंखला का नाम क्या? 4 अंक की है, तो 4 अंक की श्रृंखला का नाम ब्यूट। और 4 अंक की श्रृंखला में देख रहे हैं कि त्रिबंध उपस्थित है। त्रिबंध किसके किसके बीच में उपस्थित है? 1 और 2 के बीच में उपस्थित है, तो 1 हमने लिख दिया क्योंकि एक छोटा अंक है। और त्रिबंध का नाम क्या होता है बच्चों? आयन। हमने आयन लिख दिया। क्लियर हो रहा है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका एल्काइन का यूपीएससी नाम खत्म हुआ। आप लोग नोट कर लीजिए। फिर बच्चों हम बता रहे हैं कि इससे ज्यादा अगर IUPAC आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाइए और क्लास 11th का IUPAC देखिए। थैंक यू।